प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रमजानुल मुबारक के दौरान अमन और अमान बरकरार रखने के लिए दोनों शहरों की पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान्स को हतमी शक्ल दे दी है। पुलिस के साथ साथ एलीट और क्विक रिस्पांस फोर्स भी काम करेंगी। मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी माह रमज़ान के आगाज़ पर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जाता है ताकि शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इस मुबारक माह में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दोनों शहरों की पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में कुल 648 मसाजिद और 37 इमाम बारगाहें हैं। सिक्योरिटी की ज़रूरियात और नफरी की तैनाती के हवाले से 33 मसाजिद को कैटेगरी ए, 250 मसाजिद को कैटेगरी बी और 365 मसाजिद को कैटेगरी सी में रखा गया है, जबकि 5 इमाम बारगाहों को कैटेगरी ए, 2 इमाम बारगाहों को बी और 30 इमाम बारगाहों को कैटेगरी सी में रखा गया है। रमज़ान में चूँकि मसाजिद में बहुत बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, उसके और बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से मसाजिद भी दहशतगर्दी का टारगेट बनी है। इस नुक्ता नज़र से हम वहाँ ड्यूटी लगा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि मस्जिदों में कोई मोर्चा नुमा जगह हो, ख़ासतौर पर ऐसी मसाजिद पर जहाँ अटैक का ख़तरा है, जहाँ गार्ड सेफली बैठ के रिस्पॉन्ड कर सके। हमने मसाजिद और इमाम बारगाहों के जो मुंतज़मीन हैं उन्हें कहा है कि अपना एंट्री पॉइंट एक ही रखें और तलाशी लेकर जाने दें। बिलखसूस अगर कोई शख्स अजनबी लगता है तो उसकी तलाशी ज़रूर लें। पेट्रोलिंग का ख़ास बंदोबस्त किया है, ज़्यादा गाड़ियाँ पेट्रोलिंग पर लगाई हैं। पिकेट्स जो हमारी हैं इनको स्ट्रेंथन किया है और रमज़ान बाज़ारों में और ख़ास मसाजिद में बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो बीडी टीम्स हैं वो ख़ुसूसी तौर पर उन जगहों की सर्च करेंगी ताकि कोई ऐसी चीज़ ना रखी जाए, धमाका खेज मवाद ना हो। होटल्स की, बस अड्डों की स्पेशल चेकिंग का हमने प्लान बनाया है। रावलपिंडी शहर की पुलिस ने भी माह सयाम में इबादत गाहों की हिफाजत के लिए खुसूसी हिकमत अमली मुरतब की है, जिसके मुताबिक शहर की 1150 मसाजिद पर पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाएगा। 22 मसाजिद ऐसी भी हैं जहां खवातीन नमाज तरावी अदा करती हैं। ऐसे मकामात की हिफाजत के लिए लेडी पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए स्पेशल ब्रांच से भी मदद ली गई है, जबकि एलीट फोर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स का अमला भी गश्त करेगा। सहरी के टाइम, शाम को इफ्तारी के टाइम, तरावी के टाइम पे हमें एक डाइवर्स हमने एक प्लान बनाया हुआ है जिसमें डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं। इसके अलावा ईद की छुट्टियों के लिए हमने स्पेशल एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। हम मैक्सिमम इस टाइम जो पुलिस हमारी जो नफरी है वो हम थानों में डिप्लॉय कर रहे हैं और तो दफ्तरों से भी निकाल रहे हैं। अपने जो गनमैन हैं उनको भी थानों में भेज रहे हैं ताकि ये पूरा महीना जो है ये अच्छे तरीके से ड्यूटी कर सकें। ये थ्रेट्स तो ऑब्वियसली आती रहती हैं यहाँ पे और हम उनको बड़ा सीरियस लेते हैं उन थ्रेट्स को, और उनके थ्रेट्स की नवैयत के मुताबिक हम अपने आप को भी, अपने प्रोग्राम को और अपनी डिप्लॉयमेंट को हम आल्टर करते रहते हैं। और रमज़ान मुबारक में भी हम इसी तरह करेंगे। और जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं, अहम तनसीबात हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनको इसी तरह और जो टेररिज्म के हवाले से जो भी वल्नरेबल पॉइंट्स हो सकते हैं हम उनको भी कवर करेंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि नवाही इलाकों से भिखारियों की बड़ी तादाद जुड़वा शहरों का रुख करती है, जिन्हें जराइम पेशा अफराद ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। भिखारी जो हैं एक बहुत बड़ा मसला बन जाते हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से भिखारी उमड़ कर इस्लामाबाद का रुख करते हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक जामिया प्लान चाकआउट किया है। तो इंशाल्लाह हम सारे माह रमज़ान के दौरान हम ज़्यादा एक्टिव तरीके से ड्यूटी अदा करेंगे। शहरियों का कहना है कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं तो रमज़ान के महीने में अमन व अमान समेत तमाम जराइम से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। हमारे थानों और जेलों में न सिर्फ मर्दों बल्कि औरतों पर भी तशद्दुद किया जाता है। गुजरावाला में औलाद पैदा न करने पर ससुर ने चोरी का इल्जाम लगाकर जब अपनी बहू को थाने पहुंचाया तो थानेदार ने उससे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर चलने फिरने से भी माजूर कर दिया। इस्लामपुरा के रहायशी मोहम्मद अशरफ ने अपनी बेटी अनीला की शादी आमिर से की थी।
मगर औलाद न होने पर अक्सर मियां बीवी में झगड़ा रहता था। 7 रोज कबल अनीला के ससुर ने इस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर गरजाक थाने में बंद करवा दिया। यहाँ पुलिस ने इसे लोहे के राड से तशद्दुद का इस कदर निशाना बनाया कि वो चलने फिरने से भी कासिर हो गई। पुलिस के वहशियाना तशद्दुद और अपने ससुर की बेहिसी की तस्वीर बनी अनीला अब हाथ जोड़कर एक ही मुतालबा कर रही है कि इसे फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। मेरे ससुर ने कहा अपना जो कबूल करो तो भाइयों को कत्ल करा दूंगा। मैंने चोरी नहीं की मैंने चोरी। कहे तेरे पूरे खानदान को कत्ल करवा दूंगा। तो क्या मैं इन्होंने पाइप के ऊपर टांगों में पाइप दे के इन्होंने मुझे मारा, बहुत मारा। 3-4 दिन भूखे रखे। जब इन्हें पता चला मेरी हालत गैर हो गई है, जुमेरात आए जुम्मे दिन मैंने डॉक्टर लाना शुरू कर दिया। इन्होंने स्काई शुरू कर दी मेरे पाँव की। सिलेंडर थाने में पड़ा है। इन्होंने थाने में सिलेंडर ला के मेरी स्काई शुरू कर दी। मेरे पाँव देख, फिर नीचे से इन्होंने डंडे मार के मेरे पाँव सजा दिए थे। फिर उन्होंने स्काई की है मेरी। फिर 19 तारीख से लेके 24 तारीख तक दिन में इन्होंने मुझे उधर रखा है। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहती। मेरे भाइयों को कत्ल ना किया जाए। इन्होंने मेरे भाइयों की धमकी लगाई है, मेरे खानदान की धमकी लगाई। मैं और कुछ नहीं आपसे चाहती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे डॉक्टरों से भी इंसाफ चाहिए आपसे। अनीला के भाई काशिफ का कहना था कि इसकी बहन 2 साल कबल पिया घर सुधार गई थी, मगर औलाद पैदा न होने पर इसका अपने हामंद के साथ झगड़ा रहता था, जिससे तंग आकर उसके ससुर अकरम ने न सिर्फ चोरी का झूठा इल्जाम लगाया बल्कि इसे पुलिस के हवाले कर दिया, जहां इसे 3 रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने इसके साथ जुल्म किया, घरेलू मामला था, औलाद का मसला था, इसकी वजह से ये काम हुआ सारा। एसएसपी ऑपरेशन अहमद ताहिर विरक खातून अनीला के साथ थाने में पेश आने वाले वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहते हैं कि अदालती हुक्म पर गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर सादुल हसन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पे इंसानियत के हवाले से जो तजलील वाला इशू होता है, इस पे हम उसकी खुद भी मजम्मत करते हैं और किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे। कोई भी आदमी किसी भी हवाले से किसी की तजलील करे या उसे जिस्मानी टार्चर दे या उसको इज़हार आसानी की कोई ऐसी करे, मैं उसकी न सिर्फ मजम्मत करूँगा बल्कि उसके खिलाफ फौरी तौर पर महकमाना कार्रवाई के अलावा जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत है वो भी कार्रवाई करेंगे। गुजरांवाला के थाने में पुलिस का खतून पर वहशियाना तशद्दुद इंसानियत की खुली तजलील और मावराए अदालत सजा है, जिसकी पाकिस्तानी कानून किसी सूरत इजाजत नहीं देता। मुतासरा अनीला खुद पर होने वाले तशद्दुद के बाद अदालत से इंसाफ की मुंतजिर है। मोहम्मद फैसल, समा, गुजरांवाला। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।